नमस्ते साथियों। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक जो है, प्रथम पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है आरोह भाग 2, कक्षा 12 की बात कर रहे हैं हम। आरोह भाग 2 के पद्य खंड के सभी पाठों की व्याख्या के वीडियो जारी कर चुके हैं। साथ साथ अब गद्य जो पाठ हैं उन पाठों के प्रश्नोत्तर पर भी और लगातार चर्चा करते रहेंगे। साथ ही हमारे पाठ्यक्रम में एक और पुस्तक शामिल है जो कक्षा 10, 11 और 12 में हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में शामिल है, जिस पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस पुस्तक में कुछ पाठ ऐसे हैं जो कक्षा 10 से कक्षा 11 की और कक्षा 12 की अलग अलग पाठ्यक्रमों में शामिल है। इस पुस्तक का यदि चौथा अध्याय देखा जाए, इस पाठ्य पुस्तक का यदि चौथा अध्याय देखा जाए तो चौथा अध्याय है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये जो पाठ है यह है हिंदी अनिवार्य अर्थात 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए और हिंदी साहित्य पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये पाठ लागू होता है। इस पाठ में से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने अंक के प्रश्न आएंगे? हिंदी अनिवार्य का यदि आप 30% कम किया गया जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस पाठ में से और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। उन्हीं पर बात करेंगे हम। पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम विभिन्न, और पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। अब बात यदि करते हैं, हम आगे चल रहे हैं, उससे पहले थोड़ी सी परिचयात्मक जानकारी लेते हैं। सबसे एक तो दो चीजें आती हैं। एक तो आती है हमारे पास, एक तो शब्द हम सुनते हैं सूचना, और दूसरा सुनते हैं हम खबर या समाचार। दूसरा क्या होता है? खबर या समाचार। सूचना अपुष्ट होती है, सूचना अपुष्ट है तथा प्राथमिक है। सूचना क्या है? प्राथमिक। जैसे किसी सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना की हमें सूचना मिली और वो प्राथमिक सूचना है कि वहां एक दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में 4-5 लोग हताहत हुए हैं, आदि आदि। दूसरी होती है खबर। खबर कब बन जाती है? जब हमें पता चलता है कि वह ये जो सूचना थी इसका पुष्ट रूप, इसका कैसा? पुष्ट, मतलब इसकी पुष्टि हो गई है। पुष्टि हो जाए कि हाँ भाई एक कार और एक ट्रक में, एक कार और एक बस में भिड़ंत हुई है और उसमें 2 आदमी जख्मी हुए हैं, 2 आदमी घायल हुए हैं। ये जब पूरी सूचना मिल जाती है कि 2 आदमी, और यहां बात आती है 2-3 आदमी या 1-2 आदमी, तब वह अपुष्ट है और वह प्राथमिक है, तब तक वह सूचना है। जब वह पुष्ट हो जाती है कि कार और ट्रक की भिड़ंती थी और उसमें 2 आदमी घायल हुए हैं, कार को भी नुकसान पहुंचा है, तो बात पुष्ट हो जाती है, वह प्रामाणिक हो जाती है, और तब वह क्या बन जाती है? वह खबर या समाचार बन जाता है। अब देखिएगा, हम तक खबर पहुंचाने के कुछ माध्यम हैं और उन माध्यमों पर बात करते करते हम आगे चलते हैं। और न केवल ऐसी दुर्घटना की खबरें ही, अभी तो बहुत सारी इतिहास की खबरें, सन 47 से पहले क्या हुआ था, आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में, उस संग्राम में क्या क्या आहुतियां हमें देनी पड़ी, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं जिनको हम और जान सकते हैं। आज भी वो इतिहास जानना हमारे लिए फक्र की बात होती है। उस इतिहास से हम ये सीखते हैं कि हमें ये गलती नहीं करनी और हमें ये करना है। हमारे पूर्वजों पर हमें गौरवान्वित, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे कि विभिन्न माध्यम, विभिन्न कौन कौन से विभिन्न माध्यम। माध्यम का अर्थ होता है मीडियम। हम मीडियम के नाम से ज्यादा इसको जानते हैं। देखिए कि विभिन्न माध्यमों में यदि हम बात करें तो हम तक सूचना देने का जो कार्य है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रिंट मीडिया। एक तो कौन सा मीडिया है? प्रिंट मीडिया होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक है हमारे हाथ में इंटरनेट। एक हमारे हाथ में क्या है? इंटरनेट। इसे हम सोशल मीडिया के नाम से भी अभिहित करते हैं या जानते हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि इनमें चीजें क्या क्या शामिल हैं और किस प्रकार से हम उन पर बात करेंगे। पहला है हमारे हाथ में प्रिंट मीडिया। इसमें 2-3 चीजें आती हैं। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो जैसे अखबार आएगा, अखबार उसी का हिस्सा है। सॉरी,
अखबार किस माध्यम का, किस मीडिया का हिस्सा है? तो अखबार प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। दूसरा, आप इसमें कोई पुस्तक भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई पत्रिका भी शामिल कर सकते हैं। अब पत्रिकाओं की जो आवृत्ति होती है वो या तो 15 दिन से आती है तो पाक्षिक है, 1 महीने से आती है तो मासिक है, 3 महीने से आती है तो त्रैमासिक है, 6 महीने से कोई पत्रिका प्रकाशित होती है तो वह अर्धवार्षिक या छमाही कहलाती है। और कई पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो एक साल में एक बार प्रकाशित होती हैं, तो हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो हम उन्हें और वार्षिक नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीजें हमारे हाथ में है। इन 3 चीजों के द्वारा हमें कोई सूचना, कोई खबर मिलती है, कोई सूचना मिलती है। और वो जो सूचना है वो 3 माध्यम है। ये अखबार है, पुस्तक है और पत्रिका है। पुस्तकों के माध्यम से हमें अपने इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था इनकी जानकारी मिलती है। पत्रिकाओं के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में घटित जो घटनाक्रम है महत्वपूर्ण, जैसे कोई राजनीतिक हो सकते हैं, कोई सामाजिक घटनाएं हो सकती हैं, इसके अलावा कोई आर्थिक या कोई विदेश से संबंधित कोई घटनाएं हैं, वो इनमें पत्रिकाओं में शामिल है। और अखबारों में प्रतिदिन की अखबार की आवृत्ति क्या होती है? दैनिक होती है। और आजकल कुछ अखबार तो सुबह और शाम दोनों समय छपकर आने लगे। बड़े शहरों में शाम के वक्त भी अखबारें वितरित होते हैं नए प्रिंट होकर। अब देखेगा इनकी जो अच्छी बातें हैं वो क्या है और थोड़ी सी इनकी जो सीमाएं हैं वह क्या है। तो अखबार या प्रिंट मीडिया, इन तीनों प्रिंट मीडिया का नाम लेंगे आप, ये तीनों समझ सकते हैं। प्रिंट मीडिया की जो अच्छी बातें हैं वह एक तो यह है कि इसमें क्या होता है, एक स्थायित्व होता है। प्रिंट मीडिया में क्या है, एक स्थायित्व है। नंबर 1 बात, खबर आई आपकी जब मर्जी तब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी रुचि के हिसाब से, आप अपने शौक के हिसाब से खबर को पढ़ सकते हैं। आपने हेडिंग पढ़ा, उसका टाइटल पढ़ा, उसका मुखड़ा पढ़ा और आपको लगा कि ये खबर मेरे लायक नहीं है, मेरे स्तर की खबर नहीं, आप उसे छोड़कर आगे जा सकते हैं। तो रुचि और शौक के हिसाब से आप कर सकते हैं। नंबर 3 बात है, यहाँ व्याकरण का अनुशासन बना रहता है। व्याकरण का अनुशासन यहाँ कायम रहता है। मतलब आप जैसे हम बोलते हैं 500 रुपए लिख कर आना और लिखते हैं तभी 500 रुपए, तो अखबार में, पुस्तक में और आपको 500 नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 500 ही मिलेगा, 500 नहीं मिल सकता। 700 को 700 कह देते हैं, है ना। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है। इसके अलावा आप जब मर्जी तब पढ़ सकते हैं, मर्जी के अनुसार आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हैं। आपकी जितनी मर्जी हुई आप उतनी बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई खबर है, कोई समाचार है, वह थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, उसे 2 बार या 3 बार आप उसको, आपके पास उसके दोहराव का एक विकल्प रहता है। आप उसे जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हैं। दोहराव का एक आपके पास विकल्प रहता है। इसके अलावा यदि कहीं कोई क्लिष्ट शब्द आ गया, कोई क्लिष्ट शब्द यदि उसमें शामिल है, कोई जटिल शब्द आ गया, कोई कठिन शब्द है, तो आप उस कठिन शब्द का अर्थ किसी भी शब्दकोश में देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। ये आपके पास उसमें क्या होती हैं, सुविधाएं होती हैं। अब कुछ इसकी खामियां भी हैं। खामियां सबसे पहले यदि हम बात करें तो यह सिर्फ साक्षर व्यक्तियों के लिए काम की है। इसको पढ़ने के लिए आपका साक्षर होना नितांत आवश्यक है। बिना बगैर साक्षर हुए निरक्षर व्यक्ति इसका अध्ययन नहीं कर सकता। सो इसमें एक चीज और भी है, इसमें आपकी जो कोई विशेष समाचार है या हमसे संबंधित होते हैं, या हमारे गांव से, हमारे विद्यालय से, हमारे कार्यालय से, हमारे ऑफिस से संबंधित कोई समाचार है, तो हम उसकी कटिंग रख सकते हैं। ये कटिंग रखने का विकल्प भी हमारे पास हो सकता है। उसके अलावा हम उसे सहेज कर रख सकते हैं। सहेज कर है संभाल कर, या सहेज कर रखना। मैं बताऊं आपको, मेरे खुद के पास लगभग 20-20 साल पुराने अखबार पड़े हैं। कुछ
ऐसे समाचार थे, कुछ ऐसे अखबार थे जिनको जो हमारे लिए एक इतिहास रचा उन्होंने। सचिन तेंदुलकर के द्वारा जब 100वां शतक लगाया गया तो वो कटिंग पूरा अखबार उससे उनके कीर्तिमानों से और रचा बसा पड़ा था। तो वो कटिंग, वो पूरा का पूरा अखबार आज भी हमारे हाथ में है, हमारी फाइल में लगा हुआ। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमें और ये सुविधाएं देते हैं। कौन से? प्रिंट मीडिया वाले। इसके अलावा आपका एक तो सबसे पहली बात तो क्या है, आपका साक्षर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कोई भी किताब है और उस किताब में आपको लगा कि यार ये किताब हमें रखने लायक है। जैसे मैं बात करूं कक्षा 12 के हिंदी साहित्य अनिवार्य की आरोह पुस्तक में 9वां पाठ जो है फिराक गोरखपुरी की एक गजल और एक कुछ रुबाइयां हैं। तो रुबाइयां और गजल पढ़ने के लिए हमें देखना होगा कि हमने यहाँ क्या लगा रखा है, एक रुबाइयत पर, और हमने अपना टैग लगा दिया ताकि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ से क्या पढ़ना है। इसके अलावा ये अंकित नरवाल भाई की है, डॉक्टर नामवर सिंह की जीवनी उन्होंने लिखी। जो भी बातें आपको अच्छी लगे आप वहां उनको टैग कर सकते हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उनको 4, 5, 10, 50, 100 बार, कितनी जितनी मर्जी आप उतनी बार उन्हें पढ़ सकते हैं। ये सुविधा कौन देता है आपको? ये सिर्फ प्रिंट मीडिया ही हमें प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे कोई भी है कोई कटलिस्ट शब्द आ गया, ये मैं कहूं डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की और पुस्तक है कौन है भारत माता। बहुत अच्छी पुस्तक है, पठनीय पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं इसे। इसमें से जो भी अच्छी बातें आपको लगी आप वहां उसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। आप रेडियो के समाचारों में नहीं लिख सकते ये सारी चीजें। तो ये एक जो सुविधा है वह कौन देता है हमें? ये प्रिंट मीडिया ही हमें इस प्रकार की सुविधा देता है। तो एक तो खामी इसकी क्या है कि एक तो आपको इसको इससे पढ़ने के लिए आपका साक्षर होना बहुत ही जरूरी है। एक क्या होता है इसमें देरी से ये सूचनाएं कब मिलती है? देरी से मिलती है। जैसे आज कोई घटना हुई, आज किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ या कहीं किसी भवन का या बहुत अच्छे किसी कार्य का शिलान्यास किया गया, तो वह खबर दूसरे दिन सुबह आपको अखबारों के माध्यम से पता चलेगी। एक इसका यह है, उसमें बासीपन आ जाता है कहीं ना कहीं, ये माने कि वो खबर पुरानी हो जाती है वर्तमान समय को देखते हुए। ठीक है, एक ये देरी से खबर मिलती है किसमें? प्रिंट मीडियम में, प्रिंट माध्यम में। एक ये है, सबसे खास बात ये है कि इसका साक्षर होना बहुत जरूरी है। निरक्षर व्यक्ति इन तीनों चीजों का, ना अखबार का, ना पुस्तक का और न ही किसी पत्रिका का अध्ययन या अवलोकन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 साधन होते हैं इसमें भी, जैसे इसमें 3 थे उसी प्रकार से इसमें भी 2 साधन है। और दोनों साधनों की यदि हम बात करेंगे तो एक तो है इसमें टेलीविजन, एक तो टेलीविजन है और एक रेडियो है। अब रेडियो क्या है? सिर्फ श्रव्य माध्यम है, मतलब सिर्फ सुनना, सिर्फ हम इसे सुन सकते हैं। और यह है दृश्य श्रव्य माध्यम है, यह है दृश्य श्रव्य माध्यम है, मतलब इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब क्या होता है, रेडियो और टेलीविजन, इसके द्वारा, इन दोनों माध्यमों के द्वारा जो प्रकाशित या इनके द्वारा जो सूचनाएं हमें दी जाती हैं उसमें जो अच्छी बातें हैं वे क्या है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। एक तो यह है कि इसमें व्यक्ति निरक्षर या साक्षर कोई भी हो, सभी के लिए यह खबरें होती हैं। दूसरा, समय पर या तत्काल हमें वो खबरें मिल जाती हैं। नंबर 3 पर यदि हम बात करेंगे तो यहां एक विश्वसनीयता और विश्वसनीयता या पारदर्शिता, विश्वसनीयता या पारदर्शिता बनी रहती है किसमें? टेलीविजन वाले मामले में। हालांकि रेडियो में भी विश्वसनीयता है, रेडियो प्राइवेट चैनल नहीं है, वहां पर अफवाहें नहीं फैलाई जाती। रेडियो में क्या होता है, सरकारी जो चैनल है उन्हीं पर वो जारी होते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी से वो समाचार हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन विश्वसनीयता इसलिए ज्यादा आ जाती है कि टेलीविजन पर उसका दृश्य भी दिखाया जा रहा है और वह हमें बताया भी जा रहा है। अब दृश्य दिखाने के 2-3 माध्यम हो सकते हैं। जहां कहीं घटना हुई है, हो सकता है वहां से विजुअल नहीं आ रहे हो, दृश्य नहीं आ रहे हो, तो वहां उस टीवी चैनल का यदि कोई पत्रकार उपस्थित है, मौजूद है, तो वह फोन के माध्यम से हम तक सूचना दे सकता है और फोन कॉल के माध्यम से वो टीवी के ऊपर हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा
कोई घटना हो गई और उस घटना पर देखिएगा पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से बातें हो सकती हैं, दोनों रवैये होते हैं, दोनों लोग तरीके के लोग होते हैं। तो वहां यदि पक्ष और विपक्ष के दोनों प्रकार के लोग हैं तो टीवी के पत्रकार के द्वारा उस घटना स्थल से और उस घटना के पक्ष में और विपक्ष में जो जो लोग हैं उनसे बाइट्स ली जाती हैं, दो दो एक एक मिनट की उनसे वार्ताएं की जाती हैं जिन्हें बाइट्स कहते हैं। तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। या किसी कार्यालय से यदि किसी सरकारी विभाग से कोई सूचना ऐसी आई है, जैसे हम बात करें कि कोई बहुत ही दुर्दांत या खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस विभाग के मुखिया या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के माध्यम से या उनकी बाइट्स के माध्यम से हम तक खबर पहुंचाई जाती है कि भाई हाँ, हमने उस दुर्दांत अपराधी को काबू में किया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार तब हमें यकीन हो जाता है कि हाँ भाई ये बातें सत्य है। तो वहां एक विश्वसनीयता बनी रहती है और पारदर्शिता इसलिए कि हो सकता है कि जिसको गिरफ्तार किया है वह व्यक्ति वहीं उपस्थित हो, गाड़ी के अंदर बैठा हो तो गाड़ी के अंदर से उसका विजुअल हमें दिखाया जा सकता है। तो वो यह एक पारदर्शिता और विश्वसनीयता उसमें आ जाया करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी और खूबियां क्या है, इसमें विशेष बुलेटिन होते हैं दोनों में ही। इसमें विशेष बुलेटिन होते हैं, जैसे कृषि कार्य से संबंधित है, खेती से संबंधित है, घरेलू कामकाज से संबंधित है, रसोई घर से या पाक कला से संबंधित है। कई बार जैसे हम बात करें कि रसोई में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न बनाने की या जो अलग अलग पकवान बनाने की जो रेसिपी है वो बताई जाती हैं। खेल से संबंधित खेलों का पूरा, एक तो मैच देखना एक अलग बात है और उस मैच में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए खेल का जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन के आधार पर उसका विश्लेषण विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। तो यह एक बड़ी बात है कि वहां पर विशेष बुलेटिन जारी होती है। आप देखेंगे दूरदर्शन पर कृषि दर्शन के नाम से और एक कार्यक्रम आता है, वहां पर खेती बाड़ी से संबंधित जो समाचार हैं या जो अच्छी बातें हैं कि कौन सा समय सही रहता है, किस प्रकार की दवाइयां हमें देनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से सिंचाई करनी है, कब कब सिंचाई करनी है, वो सारी चीजें हमें वहां उपलब्ध हो जाया करती हैं। इसके अलावा विशेष बुलेटिन और इसके अलावा देखिएगा एक और है, एक इसमें मनोरंजन के कार्यक्रम भी जारी होते हैं। आप रेडियो पर गाने सुन सकते हैं, टेलीविजन पर गाने या फिल्म देख सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया में, अखबार में, पुस्तक में या पत्रिका में कभी गाने नहीं सुन सकते, वो व्यवस्था इसमें नहीं है। वो सुविधा सिर्फ इसी माध्यम से हमें प्राप्त होती है, कम से कम इसमें नहीं। आगे और दूसरे पर बात करेंगे, तीसरे पर तब की तब देखेंगे। तो यहाँ ये मनोरंजन के साधन भी हमें हो सकते हैं, लेकिन इसके इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। एक तो इनकी सीमा क्या है, एक तो इसकी समय सीमा है। समय का बड़ा बंधन रहता है। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक यदि समाचार का बुलेटिन आ रहा है और आप टीवी के सामने रिमोट लिए बैठे हो, स्विच आपका ऑन है, लेकिन बावजूद इसके भी लाइट नहीं आई, तो आप टेलीविजन पर वह कार्यक्रम ही नहीं देख सकते। यदि बरसात का मौसम है, ऐसा प्रसारण में कहीं व्यवधान आ रहा है, तो आप रेडियो पर वह समाचार नहीं सुन सकते। नंबर एक तो बात यह है। दूसरा, कोई समाचार हमने सुना, देखा, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम उसे दोबारा देखें। आपके पास यहां व्यवस्था थी, ये सुविधा उपलब्ध थी कि आप उसे दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन यहां दोहराव की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां दोहराव की सुविधा, दोबारा उसे सुनने की सुविधा जो है वह अनुपलब्ध है। आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप सुने, बावजूद इसके आप दोबारा उसे नहीं सुन पाएंगे। दूसरा एक क्या है, जैसे कलिष्ठ शब्द आ गए या कठिन या जटिल शब्द आ गए, तो उनका अर्थ शब्दों का अर्थ देखने की, शब्दों का अर्थ देखने की आपको छूट नहीं है। यदि आप उसे देखेंगे तो देखते ही आगे का एक समाचार और निकल जाएगा। तीसरी क्या है, इसमें आपको जो क्रमबद्ध तरीके से, जिस क्रमबद्ध तरीके से, जिस क्रम में सूचनाएं या समाचार या खबर प्रसारित हो रही है, हमें उसी सूचना उसी क्रम से देखना या सुनना पड़ता है। क्रमबद्ध रूप से सुनना या देखना,
टेलीविजन पर देखना और रेडियो पर सुनना, ये जरूरी है। यहां पर आपकी मर्जी थी कि आपने सबसे पहले क्रिकेट की खबर जाननी है तो आप अंतिम वाला पन्ना पलटेंगे, वहां जाएंगे सीधे। आप राजनीति की खबर नहीं पढ़ना चाहते, नहीं देखेंगे। आप एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित, बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित, बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल यदि आप देखना चाहते हैं तो आप वो देख लेंगे। लेकिन यहां पर यदि पहले कोई समाचार आ रहा है और तीसरे नंबर पर बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल प्रसारित हो रहा है तो पहली और दूसरी खबर न चाहते हुए भी हमें सुननी पड़ेगी, ये इसकी एक खामी है। इसके अलावा यदि हम बात और करें, जो संक्षिप्त अक्षर है, संक्षिप्त अक्षर जैसे हम लिखते हैं, आपने इसे समझ लिया होगा, आप इसे समझ जाते हैं कि ये पंडित है, ये डॉक्टर है, लेकिन आपको यहां पूरा बोलना पड़ेगा। आपने यहां यदि लिख दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आप इससे समझ जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बातें हो रही है। इसके बाद में एक बात और करें कि यहां वाला जो मामला है, जो प्रिंट मीडिया वाला, उसमें लंबे वाक्य बोले नहीं जा सकते। यदि लंबे वाक्य बोले जाते हैं, बड़े वाक्य बोले जाते हैं, तो जो तारतम्यता है, जो लय है, जो ताल है समाचार की, वो छूट जाती है, तारतम्यता टूट जाती है वहां पर, और विषय से विषयांतर हो जाता है। आप यहां लिख सकते हैं, लंबे वाक्य से विषयांतर। भूल जाते हैं कि खबर शुरू कहां से हुई थी, इतने बड़े बड़े वाक्य। अब यहां बड़ा वाक्य है तो भी कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, हमें उसे दोबारा पढ़ लेंगे समझने के लिए उस पर, और ध्यान केंद्रित करने के लिए हम 2 बार 3 बार उसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, 5, ये 6 नंबर, और यहां हम लिखें बड़ी संख्या, तो वहां उसे बोलना पड़ेगा। जैसे हम बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वर्ग किलोमीटर। तो हमें ये, यहां तो सिर्फ इतनी संख्या लिखी, हम 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लिख देंगे, और यहां बोलने में समय ज्यादा लगेगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो ये बोलने में समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। यहां सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी एक जगह की आवश्यकता पड़ती है। यहां एक बात करें, यहां स्थान विशेष का विशेष स्थान का जरूर ध्यान रखा जाता है। स्थान या स्पेस हम जिसे कहते हैं, मतलब कोई खबर प्रकाशित करनी है, उस खबर से संबंधित, उस संबंधित खबर के लिए हमें कितनी जगह अखबार के द्वारा प्रदान की गई है, किस कोने में की गई है, बीच में की गई है, आदि बातें वहां ध्यान देने योग्य है। अब बात करते हैं, तो ये था इनकी अच्छाइयां, और ये कहीं ना कहीं इनकी सीमाएं हैं। इनकी बुराइयां नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सीमा के नाम से हम इन्हें जान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक आता है इंटरनेट वाला माध्यम। इंटरनेट वाले माध्यम को हम 3 प्रकार से देखेंगे। इंटरनेट या सोशल मीडिया में हम ध्यान देंगे तो यहां तो सिर्फ क्या था, ये तो सिर्फ पाठ्य था, दूसरा श्रव्य भी आ गया, और तीसरा दृश्य भी आ गया। मतलब इंटरनेट पर तीनों चीजें शामिल है। आप पढ़ भी सकते हैं, कोई पोस्ट है, कोई मेल है, आप उसे टेक्स्ट में आइए, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इत्यादि पर बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे फिल्म्स है, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे जिन पर, और हम ये समाचार सुन सकते हैं। और कई सारे ऐसे हैं जिन पर हमें और सुन और देख दोनों सकते हैं। जैसे वीडियो आते हैं तो वो विजुअल डायरेक्ट वहीं से आते हैं। और आजकल तो जो टेलीविजन के जो चैनल हैं, उन्होंने भी इंटरनेट पर अपने चैनल लॉन्च किए हुए हैं, वहां पर वो और अपनी खबरें बाकायदा दिखाते हैं। यहाँ इसकी सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है, ये खबर क्या है, तत्काल मिल जाती है। जो ही घटना हुई नहीं कि तत्काल हम तक खबरें पहुंच जाती है। नंबर 1 बात ये है, नंबर तत्काल खबर पहुंच गई। इसके अलावा आप एक साथ बहुत सारे लोगों तक वो शेयर कर सकते हो, बड़े समूह तक पहुंच बनना। अब एक साथ, एक पल में, एक क्लिक पर अपने जो ही मोबाइल का या लैपटॉप का या पीसी का एंटर बटन दबाते हैं, एंटर बटन दबाते ही वह पोस्ट, वह बात, वह खबर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है, देश और दुनिया में। सबसे सस्ता माध्यम है, सस्ते से सस्ता माध्यम है। आप कम से कम पैसों में अपनी एक खबर
और वैधानिक तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए है। ये है साक्षर एंड निरक्षर दोनों के लिए ये सुविधाएं हम तक ये दो सुविधाएं दोनों के लिए उपलब्ध है, कहीं कोई दो राय नहीं है इसमें। इसमें पक्ष और विपक्ष के बाइट्स भी इसमें भी लिए जा सकते हैं। पक्ष और विपक्ष के बाइट्स यहां लिए जा सकते हैं आराम से, वहां कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और सीमाएं जो है वो वास्तव में भयभीत कर देने वाली है कई दफा। जैसे सबसे बड़ी इसकी जो सीमा है, सबसे बड़ा इसका यदि दोष हम कहें तो वह एक नंबर पर ही आएगा, अफवाहों का बाजार गर्म कर देता है। ये अफवाहों का प्रसारण कई दफा हम देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कोई मेल आदि, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक जैसे ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के माध्यम से 257 लोगों के 256 लोगों तक और एक क्लिक में खबर पहुंच जाती है। हो सकता है वो खबर झूठी भी हो। इन अफवाहों के कारण से, इन झूठी खबरों के कारण से कई बार समाज में तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था उस तक पुलिस पहुंच भले ही जाए, लेकिन उसकी तरफ से जो नुकसान समाज को पहुंचाया जाता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी सीमा इसकी यह है। दूसरी बात यह है कि इसे हमें जैसे श्रव्य और दृश्य में तो आप मान सकते हैं कि ये निरक्षर व्यक्ति के लिए भी है, लेकिन यदि कोई पाठ्य सामग्री है, जैसे कोई आलेख प्रकाशित हुआ, वह सिर्फ साक्षर के लिए ही होगा। इसके अलावा जैसे एंड्रॉइड या लैपटॉप या पीसी इत्यादि का उपलब्ध होना जरूरी नहीं है कि सभी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो, क्योंकि आज भी भारत में बीपीएल रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। तो उन तक ना एंड्रॉइड मोबाइल है, ना उनके पास लैपटॉप है, ना पीसी है। और इसके अलावा ये सारे ही माध्यम जो है वो किससे चलते हैं, वे लाइट से चलने वाले हैं। इसलिए लाइट या हम कहें कि लैपटॉप, पीसी, टीवी इत्यादि हैं, वो सारी की सारी चीजें थोड़ी सी महंगी भी है। एक बार जुटाने के पश्चात आप जो समाचार है वो कम पैसे में, कम खर्चे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे पहली दफा, तो वहां थोड़ा खर्चीला मामला बैठता है। इसके बाद में जैसे आप अभी YouTube का ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे अनगिनत वीडियो है। आप एक सर्च करेंगे आपको हजारों चीजें वहां उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप जो मर्जी वो देख सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। आप जैसे पुस्तकें और पत्रिकाएं और अखबार आजकल ये भी सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंचाए जाते हैं। टेलीविजन के चैनल भी सोशल मीडिया और इंटरनेट तक आ गए हैं। रेडियो के चैनल भी इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये इसकी एक बड़ी खूबी है, बड़ी बात है। जैसे हम बात करें भारत के कुछ ऐसे चैनल से जो हम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा द ट्रिब्यून, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो फ्रीलांसर की तरह से, फ्रीलांसर के माध्यम से और हम तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट से लोगों को तार्किक और प्रामाणिक और पुष्ट जानकारियां वहां देती हैं। जैसे इनक्रेडिबल हिस्ट्री, द इनक्रेडिबल हिस्ट्री अशोक कुमार पांडे के द्वारा लॉन्च की गई एक वेबसाइट है, जिसमें तार्किक और पुष्ट खबरें आती है। वहां पर किसी प्रकार की कोई अनावश्यक और अपुष्ट खबरें प्रकाशित नहीं होती। तो इस प्रकार के कई माध्यम हैं जिन पर और हमें, जिनके माध्यम से हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब देखिएगा ये तीन माध्यम आपके सामने थे। नंबर 1 पर था प्रिंट मीडिया, नंबर 2 पर था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नंबर 3 पर है इंटरनेट या सोशल मीडिया। यदि हम कहें कि ये तीनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी है, एक दूसरे को खत्म करके, एक दूसरे का मार्केट खत्म करके अपनी जगह बना लेना चाहते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं है। ये तीनों हम कहेंगे कि एक दूसरे के पूरक हैं। अब पूरक शब्द जो है वो पूरक शब्द का अर्थ समझना जरूरी है, पूरा करने वाला है जो है, अर्थात जैसे एक ये वर्ग है
और इस वर्ग में 4 टाइल्स लगी हैं। हमारे घर का फर्श है, इस फर्श में 4 टाइल्स इस प्रकार से लगी हैं, लेकिन अभी तक हमने 3 ही टाइल लगाई है। अभी तक हमारे पास 3 ही टाइल है। अब हमारे पास ये एक टाइल और लानी पड़ेगी, तो इस वर्ग को पूरा करने वाली ये टाइल जो है वह इसकी पूरक कहलाएगी। पूरक क्या है? ये जो टाइल थी वह इसकी पूरक है। उसी प्रकार से जैसे प्रिंट मीडिया सिर्फ साक्षर व्यक्तियों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरक्षर व्यक्तियों की पूर्ति भी वहां कर देता है। तो इसलिए इसने और उस कमी को, जो खामी थी अभी तक, जैसे निरक्षर व्यक्ति किताब नहीं पढ़ पाते, अखबार नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए इन्होंने व्यवस्था की कि आप भैया समाचार सुनिए। जैसे हम गांव के जो निरक्षर किसान या मजदूर हैं, वो अपनी खेती बाड़ी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां और रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जुटा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी उस समय शिक्षा का जो माहौल था उसके हिसाब से ठीक थी, निरक्षर रह गई। और आज उनको जरूरत है कि वो खबरें जुटाए। तो कृषि से संबंधित यदि कोई पत्रिका प्रकाशित होती है तो उसमें तो वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो रेडियो पर समाचार सुन सकते हैं, या टेलीविजन पर कोई ऐसा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है विशेष बुलेटिन के माध्यम से, तो हम उसे देख, सुन, समझ और अप्लाई अपने जीवन में उसे उतार सकते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया ने भी और एक हमें सहूलियत दी है कि हम अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया को रखें। एक पल में हम दुनिया की किसी भी देश की जानकारी लेना चाहिए ले सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी पीडीएफ से, और पीडीएफ में जो बुक्स हैं वो सोशल मीडिया पर या नेट पर उपलब्ध रहती हैं, इधर उधर लोगों के द्वारा, जो चाहने वाले उनके द्वारा ली और दी जाती रही है। इसके अलावा हमें किसी भी देश के बारे में जानना है तो आप सिर्फ गूगल पर उसकी नाम की स्पेलिंग टाइप करके एंटर मारेंगे, सर्च करेंगे, तो पूरे उस देश की आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार की विशेषताएं आपको वहां मिल जाया करती हैं। तो ये सुविधाएं टेलीविजन पर आप नहीं देख सकते, जब मर्जी तब नहीं दे सकते। समाचार में हो सकता है वो अखबार में कभी किसी देश के बारे में विवरण प्रकाशित हुआ हो, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते या हमें पता नहीं चला और हमने उसे सहेज कर नहीं रखा, तो हमारे पास उस देश की जानकारी या उस जगह विशेष की, उस स्थान विशेष की जानकारी नहीं मिल पाती है। सोशल मीडिया हमें इस बात की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि हाँ भाई, हमारे माध्यम से आप उस जानकारी के बारे में, उस घटना के बारे में, उस पल के बारे में और हमसे ये जानकारियां ले सकते हैं। वहां हाँ ये भी है कि पुष्ट और अपुष्ट दोनों प्रकार की हैं। तो ये लेख पाठक या श्रोता को तय करना है कि कौन सी जानकारी वो सुने, कौन सी जानकारी नहीं सुने। तो इस प्रकार से कुछ ये एक समझने की बुनियाद के तौर पर हमने और आपके सामने ये वीडियो रखा। बहुत जल्द 1 या 2 दिन में इस पाठ से जो प्रश्नोत्तर तय होते हैं, बनते हैं, वे और उनके जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, अधिक से अधिक बच्चों तक और ये सूचना, ये वीडियो पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें और अपने स्कूल के बच्चों तक, मैं विद्वान साथियों और विदुषी बहनों से मुखातिब होते हुए कह रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि आप स्टूडेंट हैं स्वयं तो और आपको अच्छा लगे तो आप बच्चों तक पहुंचाने, अपने साथियों, अपने सहेलियों तक पहुंचाने का इसे एक मेरी तरफ से एक निवेदन समझिएगा और अब अनुमति दीजिएगा। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।